हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों से, अपने ऐश्वर्यों से हमें अवगत करा रहे हैं। आज के और कल के श्लोक में भगवान हमें बताएंगे किस प्रकार से इस भौतिक जगत में भी विभिन्न गुण और विभिन्न भाव और अस्तित्व ये भगवान से ही आते हैं। भगवान आज के श्लोक में कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भावो अभावो भयम चा अभयमेव च। Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of senses, control of mind, happiness and distress, birth and death, fear and fearlessness, they are all created by me. So हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि. So we need to understand certain things very importantly. बुद्धि क्या है? बुद्धि अर्थात चीज़ों के उपयोगिता और अनुपयोगिता या उसके एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को जानना. हम देखते हैं कि कई लोग होते हैं जो दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. दे माइट नॉट बी एकेडमिकली वेल क्वालिफाइड बट दे आर स्ट्रीट स्मार्ट. ये है बुद्धि. अर्थात किसी तरीके से आप जुगाड़ कह लीजिए या आप अपनी बातें मनाना कह लीजिए, वो व्यक्ति जानता है दुनिया में कैसे रहना है, क्या सही है क्या गलत है. ये है बुद्धि. ज्ञान, ज्ञान अर्थात जहां पे हम थियोरेटिकल नॉलेज की बात करते हैं. सो एक्चुअल ज्ञान है आत्मा, भौतिक जगत और इन दोनों के नियंत्रक भगवान को जानना. सो ये हो गया ज्ञान और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया बुद्धि. इसी चीज में एक तीसरी वोकैबुलरी भी आती है, वो है मेधा. व्हाट इज मेधा? मेधा मीन्स रिटेंशन पावर. हम देखते हैं कई लोग श्लोकों को बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर सकते हैं, एज इट इज रिपीट कर सकते हैं. शास्त्रीय इंक्लिनेशन है, ये है मेधा. सो एवरीबडी हु इज इंटेलिजेंट नीड नॉट बी, एवरीवन हु इज इंटेलिजेंट नीड नॉट बी स्ट्रीट स्मार्ट, एंड एवरीवन हु इज स्ट्रीट स्मार्ट विल नॉट रिमेंबर श्लोकास. तो बुद्धि, ज्ञान और मेधा. सो मेधा अर्थात हम जो कहते हैं या आजकल की स्लैंग लैंग्वेज में, अरे वो तो रटता है. ये जो रटना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. अच्छी चीजों की रटाई बहुत महत्वपूर्ण है, गलत नहीं है वो. सो ये रटाई जो है ये मेधा है. चीजों को अच्छे से सापेक्ष निरपेक्ष रूप से एनालाइज करके उसके ऊपर अपनी जीवन आगे चलाना, ये बुद्धि है. सो बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान अर्थात जानना कि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है और इन दोनों के नियंत्रक भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है. भगवान कहते हैं सम्मोह, मोह, bewilderment. In one sense this is the most scene covering of माया. मोहित होना, भ्रमित होना. श्रील प्रभुपाद जी बहुत व्यापक रूप से कई बार हमें बताते हैं कि सबसे बड़ा मोह इस जीवन को है, एक जीव को है कि वो शरीर है. ये सबसे बड़ा मोह है. और इस मोह के कारण फिर एक्सटेंडेड मोह आ जाता है, अहम और मम. मैं शरीर हूं और इस शरीर से जुड़ी हुई हर एक चीज मेरी है. 40, 50, 60 साल पहले ये शरीर नहीं था. 40, 50, 60 साल के बाद शरीर नहीं रहेगा. हम पहले भी थे, हम बाद में भी रहेंगे, लेकिन हम अपने अस्तित्व को केवल इस 50, 60, 70, 80, 90 वर्षों के इस कालखंड को देखते हैं और उससे पहले कुछ नहीं, उससे बाद में कुछ नहीं. इसी के कारण व्यक्ति पाप करता है. अरे चार्वाक मुनि जैसे कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत. जब तक जियो घी में जियो, घी में खाओ, उधार मांगो लेकिन घी में खाओ. एक बार शरीर चला गया
किसने देखा है आत्मा है नहीं है, पुनरागमन होता है, भगवान है, यम है, किसने देखा है? देखा है क्या? तो ये है मोह, अर्थात वो शरीर से बाहर कुछ देख ही नहीं सकता। देन क्षमा, श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं बहुत रूप से, विस्तृत रूप से कि व्हाट इज क्षमा, व्हाट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मीन्स हम जब किसी को केवल बाह्य रूप से ही नहीं, आंतरिक रूप से भी क्षमा करते हैं। So we see many a times if we feel bad about something, on a face value we might say, oh yes, okay. लेकिन आंतरिक रूप से हम उसके बारे में कहीं ना कहीं एक टेढ़ मन में लगाए रहे हैं, एक वो गांठ बंध गई है। So what is actual क्षमा? Actual क्षमा means not even having anything within. हम देखते हैं क्षमा कहाँ चाहिए? जहां क्रोध आए। क्रोध ही नहीं है वहां क्षमा क्यों? तो क्रोध क्यों आया? क्रोध आया क्योंकि हमें जैसा चाहिए था वैसा कुछ तो नहीं हुआ। हमें चाहिए था अर्थात हमें एक्सपेक्टेशन थे, तो मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है, इसलिए मुझे क्रोध आया है, उसके कारण मुझे क्षमा करना पड़ेगा। सो क्रोध ये रजोद्भव है और क्षमा ये सत्व उद्भव है। अनलेस वी एनकम्पास रजस विथ सत्व, वी विल नेवर बी एबल टू ट्रांसेंड दिस मटीरियल नेचर। दैट इज वाई क्षमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगिव एंड फॉरगेट। यस, वी फॉरगिव बट वी सेल्डम फॉरगेट। दैट फॉरगेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू रियली लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। सत्यम, सत्यम अर्थात चीजों को यथा रूप में जानना, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। हम जब किसी को कुछ कहेंगे उसे भी व्यापक रूप से कहना है, झोल मोल करके नहीं। जैसे हम देखते हैं पेपर पे कुछ और है, पेपर पे आप गवर्नमेंट में जाइए, पेपर में सब कुछ परफेक्ट रहता है, एक्चुअल में कुछ नहीं रहता है। एक बारे में एक जोक है, एक बार एक भारतीय व्यक्ति जापान गया और वो व्यक्ति एक साधारण सा गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो उसका घर देख करके, उस जापानीज गवर्नमेंट व्यक्ति का घर देख करके भारतीय व्यक्ति चकित हो गया, यार तुम ऐसी कंपनी में इतने कम पगार में ऐसा घर कैसे बनाते हो? तो वो जो व्यक्ति है वो उसे अपने छत के ऊपर लेके गया, बोला वो ब्रिज देख रहे हो? हाँ 10%, या 10% इधर आया। ये व्यक्ति भारतीय समझ गया, भारतीय तो इस मामले में बहुत चतुर होते हैं। 6 साल के बाद उसने उस जापानी व्यक्ति को अपने घर बुलाया। तो इसका घर देख करके जापानी व्यक्ति चिकित हो गया, ये क्या चल रहा है? तो भारतीय बोला तुमको पता है राज? नहीं, वो छत पे चलो। वो भी छत पे लेके गया, तो वो देखो ब्रिज। जापानी बोलता है किधर है ब्रिज? यस 100%। तो ये है सत्य। चीजों को पेपर पर ही नहीं, एक्चुअली वैसे रखना जैसे है, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। ये है सत्य। हम देखते हैं इसके बाद भगवान कहते हैं शमः एंड दमः। दमः मीन्स सेंस कंट्रोल, शम मीन्स माइंड कंट्रोल। पहले दमः की बात कही गई है, उसके बाद शम की बात कही गई है। So first comes sense control, only then will be mind control. If someone is really struggling with senses, and who is not struggling with senses? All of us are struggling with our senses and mind. The way to control it is only mind cannot be controlled unless senses are regulated. ये हमें जानना ही होगा, ये मूलभूत तत्व है। बिना 10वीं पास किए आप 12वीं में या 11वीं में प्रवेश नहीं ले सकते। जब तक दम नहीं है तब तक शम कुछ कार्यान्वयन है ही नहीं। सो इसीलिए प्रभुपाद जी हमें 4 जो नियम बताते हैं,
no meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex. Yes, they help in a great degree to control the spikes of rajas that are coming in our mind. Then slowly जब मन को पता चलेगा भाई ये जब चाहिए जैसे चाहिए मुझे खाना नहीं दे रहा, मन शांत हो जाएगा. That is what is शमः. सुखम दुखम, हम देखते हैं सुख और दुख का जो ये खेल है ये बड़ा ही रिलेटिव है. जब एक व्यक्ति किसी से अपनापन रखता है तो उसके बुरे में उसे दुख लगता है. कालांतर में उसी व्यक्ति का मेरे साथ में झगड़ा हो जाता है. अब उसके जीवन में वो जिए या मरे कोई लेना दुनिया नहीं है. तो वही चीज मुझे जो दुख देती थी अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है. अगर उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया और उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मुझे सुख होगा. उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, देखो. सो सुख एंड दुख दे आर वेरी रिलेटिव टर्म्स. It is all dependent on my mental state of mind at that time. It is real time. हम देखते हैं रिलेशनशिप्स में ऐसे ही होता है कि नहीं? सबसे करीबी रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही होता है. वही व्यक्ति वही सिचुएशन दुख देती है, फिर हम समझ लेते हैं यार ये तो ऐसे ही रहना है, ठीक है भाई, न्यूट्रल हो जाता है. न्यूट्रल के बाद कुछ और आ जाता है, व्यक्ति सुखी हो जाता है, फिर से बाद में दुखी हो जाता है. और ये तो चलता ही रहता है. जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, उसके ऊपर एक मिट्टी या लकड़ी का छोटा सा तिनका, उसी प्रकार हमारा मन है, सुखों और दुखों के ऊपर घूमता रहता है. भवः अभवः, भवः बर्थ, अभवः डेथ, मृत्यु और जन्म आने जाने हैं. यस, हम शरीर नहीं है. इस शरीर से इतनी आसक्ति रखेंगे और सो कॉल्ड अपनों से इतनी आसक्ति रखेंगे. सो कॉल्ड अपने, क्योंकि 60 साल पहले वो अपने नहीं थे और 60 साल के बाद वो अपने नहीं रहेंगे, है कि नहीं? हमने जीते जी भी अपने ग्रैंडफादर का नाम अपने पीछे लगाना छोड़ दिया है कि नहीं? ग्रैंडफादर जिंदा है अभी भी, फिर भी बच्चा अपने फादर तक का ही नाम लगाता है. ग्रैंडफादर को वो भूल गया. उसने देखा लेकिन वो भूल गया. ग्रेट ग्रैंडफादर को तो उसने देखा ही नहीं और उसको कुछ पढ़ा ही नहीं. तो एक जनरेशन आती है लगभग 30 साल की. सो विद इन 100 years हम रहे न रहे, क्या किया क्या नहीं किया, कितने बड़े महल बांधे, कितने ज्यादा फुटपाथ पर है, किसको किसकी पड़ी है? किसी को किसी चीज की कोई पड़ी नहीं है. भव और अभव, इससे एक व्यक्ति अत्यंत ही ज्यादा सम्मोहित होता है, जिससे भगवान कहते हैं व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए. भयम च अभयम एव च. भय, जब तक हम किसी चीज को अच्छी तरह से नहीं जानते हुए, टिल द टाइम वी डू नॉट नो समथिंग एंड वी एक्सपेक्ट थिंग्स विच आर रियली डिफिकल्ट टू फुलफिल, then there is fear. What is fear? Fear is because of uncertainty that is caused in this material world. भौतिक जगत में कब क्या हो किसने जाना, तो कब क्या हो किसे पता नहीं है. So this causes uncertainty. But what is uncertain? The maintenance of the body is uncertain. Our existence is always certain. ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः. उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः. Of material existence there is no permanency. Of spiritual existence there is no end. So जब हम जानेंगे कि शरीर कुछ भी कर लीजिए नाशवान है और हम कुछ भी कर लीजिए हम अमर हैं, yes, that is when a person becomes peaceful. श्रीमद् भागवत इसकी व्याख्या बहुत सुंदर रूप से देता है. भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात्. भय जो है वो द्वितीय अभिनिवेश है. Unless we really concentrate on our spiritual existence, till that time we will always be grappled by fear. So the concept of sadhana
is to instill a spiritual substance in our lives. And a basis of this is to know these shastras. आज का हमारा एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा रहा। आशा करते हैं आप हमारे साथ बने रहे होंगे अब तक, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल भी यही जारी रखेंगे, छोड़िएगा नहीं। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.